नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज 19 अप्रैल है एंड उससे रिलेटेड जितने भी करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उन्हें कैसे याद करना है, उनकी छोटी-छोटी ट्रिक्स और जो भी टेक्निक्स होती हैं उनको याद करने की वो हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस को हमने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करा है, कैटेगरी ए एंड बी, डिपेंडिंग अपॉन देयर रेलेवेंस टू द एग्ज़ाम्स। जो क्वेश्चंस पहले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं या उन जैसे क्वेश्चंस पहले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, वो हमने कैटेगरी ए में डाले हैं। उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। कैटेगरी बी के क्वेश्चंस वो हैं जो आज के दिन हुए हैं मगर क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन के होते हैं, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के होते हैं एंड कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए वो कैटेगरी बी में डाले हैं। उनके बारे में हम सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड अगर आप ये वीडियो जो हम सीरीज चला रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की, अगर आप रोज़ देख रहे हैं तो मंथली करंट अफेयर्स में जितने भी क्वेश्चंस का सेट होगा टोटल, तो वो 98 टू 99% सारे क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि रोज़ के रोज़ आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो, सारे के सारे एग्जाम्स में करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको आता है, आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टिक मारते हैं, राइट? सो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये जितने भी आप क्वेश्चंस हम आपको पढ़ा रहे हैं वो एकदम से आपको याद हो जाए, उनमें आपको ज़्यादा टाइम ना लगे बार बार रिवाइज करने के लिए। और आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नेम्ड द एम्बेसडर ऑफ WWF इंडिया? WWF क्या है? WWF है वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसको हम बोलते हैं। तो इसका एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके एम्बेसडर बने हैं विश्वनाथन आनंद, राइट? इसका एम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का एम है कि जो डिग्रेडेशन है ना प्लैनेट्स के नेचुरल रिसोर्सेज का और एनवायरनमेंट का, स्टॉप कर सकें, राइट? ये कौन चलाता है? ये चलाते हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, और ये 1976 में बना था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जितने भी हम लोगों के एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और जितने भी एनवायरमेंटली कॉन्शियस लोग हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करके सारे के सारे इश्यूज सॉल्व करें, राइट? सो अब इस क्वेश्चन को हम याद कैसे कर सकते हैं? देखो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो लोगो है वो एक पोलो बेयर है, राइट? अब यूजुअली अगर आप देखेंगे तो पोलो बेयर एक बड़ा क्यूट सा एनिमल होता है। इसको देख के ना खुशी सी होती है अंदर से मन में। कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं ना, लाइक कैट होगी, छोटी सी कैट, छोटा सा पपी हो गया। तो ऐसे ही पोलर बेयर जब होता है तो उसको देख के अंदर से खुशी होती है, एक आनंद सा आता है, राइट? सो अब पोलर बेयर क्या है? WWF को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको देख के जो आनंद आए, उसी से रिलेटेड हमारा विश्वनाथन आनंद का भी नाम है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं कि उसका एम्बेसडर कौन है? विश्वनाथन आनंद, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है कि एसेंशियल जितने भी आइटम्स हैं उनकी डिलीवरी के लिए। तो उस वेबसाइट का नाम क्या है? उस वेबसाइट का नाम है सी घाट। ओके, सी स्टैंड्स फॉर छत्तीसगढ़। सो ये वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम की भी फोटो है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। ओके, ये आप फोटो देख सकते हैं। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जितने भी एसेंशियल आइटम्स है बेसिकली, ओके, उनकी सप्लाई इस वेबसाइट के थ्रू हो सकती है। एंड जितने भी वेंडर्स हैं वो ऑर्डर्स ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, और उसके बाद जितने भी कलेक्टर्स ऑफिस से पासेस लेके वो होम डिलीवरी या फिर जितने भी पर्टिकुलर जिस भी प्लेस पे जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे वो उन एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी कर सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है, एनसीएम के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गवर्नर और कैपिटल के बारे में भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके, ठीक है, एंड वहाँ की कैपिटल क्या है? रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट की गई है पीपीईज, जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें बॉडी सूट आता है, मास्क आते हैं, हैंड ग्लव्स आते हैं। वो जितने भी फॉरेन कंट्रीज से पीपीईज आ रहे हैं उनको टेस्ट करने के लिए, क्वालिटी टेस्ट करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ये जिम्मा दिया गया है? वो ऑर्गेनाइजेशन कोई और नहीं है, वो है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये डीआरडीओ का लोगो है। एंड डीआरडीओ की फैसिलिटी कहाँ पे है? ये है फैसिलिटी है न्यू दिल्ली में। पहले ग्वालियर में थी इनकी टेस्टिंग फैसिलिटी, बट क्योंकि जितने भी पीपीईज आ रहे हैं वो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने डीआरडीओ ने क्या करा, अपनी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो ग्वालियर से शिफ्ट करके न्यू दिल्ली कर ली है, राइट? सो जितने भी पीपीईज आ रहे हैं वो डीआरडीओ चेक कर रहे हैं। एंड डीआरडीओ के चीफ कौन है? वो है जी सतीश रेड्डी। ओके, अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करें? देखो, अभी मैंने आपको बहुत पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस क्या है? वी आर एट वॉर विद कोरोना। ओके, वी आर एट वॉर विद कोरोना। अब जब भी हम लोग किसी के साथ वॉर पे होते हैं, हमारी मिसाइल्स वगैरह, हमारे जितने भी एडवांस्ड गियर इक्विपमेंट्स होते हैं, वो कौन टेस्ट करता है? उसकी मिसाइल टेस्टिंग कौन करता है? वो डीआरडीओ ही करता है,
राइट। तो इस केस में भी जो PPEs हैं, दे आर लाइक द बेसिक एसेंशियल आइटम्स वी नीड टू फाइट अ वॉर अगेंस्ट कोरोना वायरस। ओके, सो इनकी भी टेस्टिंग कौन करेगा? इनकी भी टेस्टिंग DRDO ही करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। और इनके जो चीफ हैं वो है मिस्टर सतीश रेड्डी। अब आप अगर इनका नाम देखेंगे तो इनके नाम में आता है, एक तो आता है साथ और एक आता है रेडी। ठीक है, मतलब ये एक साथ और रेडी हैं। अब क्योंकि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है तो आप देखते होंगे कि परेड वगैरह में भी जब आप देखते हैं कि जितने भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जितने भी जवान होते हैं, वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, और वो हमेशा रेडी रहते हैं हमारे देश की सेवा करने के लिए, राइट। सो उस चीज़ से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो DRDO के चीफ हैं उनका नाम क्या है? सतीश, जिनके नाम में साथ आता है एंड जिनके नाम में रेडी आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो SCTIMST ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलप कर रही है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर COVID-19 जो कि 2 घंटे में कंप्लीट हो सकते हैं, राइट। सो उन टेस्ट का नाम क्या है? उन किट्स का नाम क्या है? उन किट्स का नाम है जीन लैम्प N। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये SCTIMST का लोगो है। और SCTIMST है क्या? ये है श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवेंद्रम। ठीक है, इन्होंने एक किट बनाई है COVID-19 को टेस्ट करने के लिए जो 2 घंटे में टेस्ट कंप्लीट कर सकती है। और इनकी जो टेस्ट किट है वो ICMR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने अप्रूव भी कर दी है। ICMR के जो डायरेक्टर कौन है ये हमने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस करा है, तो ये आप मुझे बताइए वीडियो में, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनके डायरेक्टर कौन है, राइट। क्योंकि SCTIMST की बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो किट है जो उन्होंने डिज़ाइन करी है, क्योंकि SCTIMST की बात कर रहे हैं तो वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1976 में। और वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है? वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? हमने कल की ही वीडियो में ये डिस्कस करा था, वो है मिस्टर हर्षवर्धन, राइट, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। अब हु इज़ द चीफ ऑफ ICMR, ये मैंने आपसे पूछा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ICMR के चीफ कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हेन इज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग? तो वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 17 तारीख को, 17 अप्रैल को। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कौन मनाता है? वो मनाता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया। ओके, हेमोफीलिया होता क्या है? देखो, जब भी हमको कहीं पे कट आता है या कहीं पे हमारा हाथ कट जाता है तो हम लोग का जैसे खून निकलता है ना, तो वो खून थोड़ी देर बाद ना क्लॉटिंग हो जाती है खून की, जिससे कि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। क्योंकि अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा ना, खून बहता रहेगा। तो उस एक्सेसिव ब्लड लॉस से कभी कभी, अब ये तो बहुत ही छोटा सा कट है, अगर कोई बड़ा कट हो जाता है तो एक्सेसिव ब्लड लॉस से डेथ भी हो सकती है, राइट। तो उस जो एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, जो क्लॉट नहीं हो पाता ब्लड, उस कंडीशन को बोलते हैं हेमोफीलिया। ओके, सो इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड इस साल 2020 की थीम क्या थी? गेट इन्वॉल्व। ओके, 2020 हेमोफीलिया डे की थीम क्या है? गेट इन्वॉल्व। अब इस चीज़ को याद कैसे कर सकते हैं? देखो, ये 17 अप्रैल है, 17 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 17 लिख सकते हैं। और कोई भी कट होता है हमारे, जैसे उंगली पे कट हो गया, उसके बाद जो हमारा जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सख्त हो जाता है। क्लॉटिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? थोड़ा ब्लड हार्ड हो गया या फिर ब्लड सख्त हो गया। तो इसको हम लोग रिजेंबल करें तो 17 अप्रैल को ब्लड सख्त होने की से रिलेटेड जो कि बीमारी है वो हम लोग मनाते हैं, राइट। सो इस ऐसे इन दोनों चीज़ों को हम लोग याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDSCO ने अप्रूव करा है इंडियन फर्म्स को कि वो एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग कर सकती हैं। वो कितनी फर्म्स को उन्होंने अप्रूव करा है? तो उन्होंने करा है 67 फर्म्स को। CDSCO क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने 67 इंडियन फर्म्स को करा है अप्रूव कि वो एंटीबॉडी टेस्ट कर सकती हैं। उसमें से 5 फर्म्स ऐसी हैं जो कि इंडियन में बनाई गई किट्स को टेस्ट करेंगी एंड 62 फर्म्स ऐसी हैं जो कि बाहर से जितने भी कंपनीज आएंगी, बाहर से जो किट्स आएंगी, उनके साथ एंटीबॉडी टेस्ट करेगी। अब एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है? एंटीबॉडी टेस्ट ये होता है, देखो, एक तो कोरोना वायरस का टेस्ट होता है। कोरोना वायरस टेस्ट होता है कि आपको टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं। एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है, वो ना आपके जीन्स चेक करते हैं। जब भी हमारे अंदर कोई वायरस आता है ना, जैसे स्मॉल पॉक्स वायरस होता है, तो स्मॉल पॉक्स वायरस एक बार अगर आपको हो गया तो आपको दोबारा कभी नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है। तो एंटीबॉडी टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ क्या हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि इस बंदे को कोरोना वायरस था और इसने रिकवर कर लिया। तो ये जो टेस्ट होता है ना, ये जल्दी होता है। तो इसलिए हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि इस बंदे को कोरोना वायरस था या नहीं और इसने रिकवर करा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट जल्दी होता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट एंटीबॉडी टेस्ट को भी एम्फेसाइज कर रही है इन टेस्टिंग ऑफ कोरोना वायरस केसेस, राइट।
सो ये CDSCO, ये बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रूव करेगी कि जो किट्स आ रही हैं वो कितनी, जितने हमारी कंट्रीज़ में फर्म है वो कितनी फर्म्स इनको यूज़ करेगी, राइट। अब 67 आप याद कैसे करोगे? देखो, जिस तरीके से मैंने याद कराया ना वो बहुत सिली है, मगर मेरे को याद रहता है। अब जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग ना यूजुअली हम लोग 3-3 डिजिट्स में करते हैं, लाइक 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, है ना। अब सी डी एस सी ओ कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं। हम 3-3 की काउंटिंग करेंगे तो 5 6 7, ठीक है। तो CDSO ने 67 फर्म्स को बोला है कि वो एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग कर सकती है। मैंने तो ऐसे याद कराया क्योंकि और कोई तरीका मेरे को मिल नहीं रहा था जिससे मैं इस क्वेश्चन को याद करूं। तो अगर आपको कोई मिलता है तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस क्वेश्चन को और कैसे याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी प्लाज्मोनिक सेमीकंडक्टर नैनो मटेरियल्स डेवलप करे हैं जिससे कि वो जो रिवर वाटर होता है उसमें से टॉक्सिक मटेरियल्स निकाल सकें, राइट। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है IASST। ये आप देख रहे हैं ना, ये सैटेलाइट पिक्चर्स है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉक्सिन्स है, यहाँ पे टॉक्सिन्स है, यहाँ पे टॉक्सिन्स है, ये रिवर बॉडी है, राइट। तो IASST है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये कहाँ पे है? ये आसाम में है। ये बेसिकली क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी रिवर्स होती है ना वहाँ पे आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक प्लाज्मोनिक सेमीकंडक्टर नैनो मटेरियल बनाया है जो कि इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनको डिटेक्ट कर लेगी एंड उसको वाटर से सेपरेट कर सकती है। तो इसलिए ये IASST जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने ये दोनों चीज़ें डेवलप करी हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है पोर्टेबल सेंसर एक, जिससे हम लोग हैवी मेटल आयंस डिटेक्ट कर सकते हैं वाटर में। अब हैवी मेटल आयंस कौन से होते हैं? हैवी मेटल आयंस होते हैं मर्करी हो गया, लेड हो गया, कैडमियम हो गया। क्योंकि देखो जब बचपन में हम लोग थर्मोमीटर यूज़ करते थे तो उसमें मर्करी होता था ना, हम बोलते थे कि मुंह में अगर थर्मोमीटर टूट गया तो मौत हो सकती है, राइट। क्योंकि जो मर्करी होता है वो बहुत ही पॉइजनस होता है। तो इसलिए अगर वाटर बॉडीज़ में ये मर्करी जैसी चीज़ या फिर लेड जैसी चीज़ मिले तो वो बहुत ही पॉइजनस है फॉर आवर हेल्थ। तो इनको बोलते हैं हैवी मेटल आयंस। तो इनको एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक पोर्टेबल सेंसर निकाला है, डेवलप करा है, जिससे कि ये हैवी मेटल आयंस डिटेक्ट हो सकें, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो ऑर्गेनाइजेशन है सेंस, CENS, ठीक है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, राइट। तो इन्होंने ये डेवलप करा है और इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? ये बैंगलोर में हेडक्वार्टर्स है। और जो टीम को हेड कर रहे थे वो थे प्रलय के सैंट्रा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूसा डीकंटामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल एक बनाई गई है, तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है? देखो वो ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कंटामिनेशन टनल है कहाँ पे। ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और उसको बनाया है ICAR ने। ICAR क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें क्या होगा ना, जितने भी, ये एक तरह से टनल ही है जिसमें कि लोग आएंगे एंड वो पूरे सैनिटाइज होके फिर बाहर जा सकते हैं। बट इसमें ऐसा है कि जैसे यूजुअली हम लोग हाथ धोने के लिए टैप खोलते हैं ना तो वो हाथ से ही खोलते हैं। इसमें जो हैंड वॉशिंग है वो फुट ऑपरेटेड सोप के थ्रू है, ठीक है। वो फुट मतलब हम लोग पैर से ऑपरेट कर सकते हैं और फिर जो हमारे हैंड्स हैं वो अपने आप सोप से धुल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और UV सैनिटाइजेशन बॉक्स बनाया है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन कोई और नहीं है, वो अगेन DRDO है, ठीक है। ये आपने लोगो तो देख ही रखा है। तो ये देखो, ये ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग यूनिट है, सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट, और ये UV बॉक्स है। UV बॉक्स मतलब UV सैनिटाइजेशन बॉक्स है। एक और हमने देखा था कि IIT गुवाहाटी ने, ठीक है, 2 दिन पहले हमने देखा था IIT गुवाहाटी ने एक ऐसा ही UV सैनिटाइजेशन बॉक्स बनाया था जिससे कि हम ग्रोसरी आइटम्स को सैनिटाइज कर सकें, राइट। अगर आपने नहीं देखा है तो आप 16 अप्रैल की हमारी वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो हमारी प्लेलिस्ट है इस महीने की, राइट। सो एक तो IIT गुवाहाटी ने बनाया वो ग्रोसरी आइटम्स के लिए था, और ये अगेन DRDO ने बनाया है UV सैनिटाइजेशन बॉक्स और डिस्पेंसिंग यूनिट, ठीक है। सो ये हैंड हेल्ड UV डिवाइस है, मतलब पोर्टेबल है, इसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं। एंड DRDO के चीफ हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, राइट, मिस्टर सतीश रेड्डी। सो इस क्वेश्चन में और कुछ याद करने के लिए नहीं है। अब कुछ कैटेगरी B के क्वेश्चंस जो आपको सिर्फ एक बार देखने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, मगर क्योंकि ये इवेंट्स हुए हैं इसलिए आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, राइट। सो जैसे कि RBI ने अनाउंस करा है सेकंड सेट ऑफ मेजर्स टू प्रिवेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। CCMB ने डेवलप करा है एक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन फॉर नोवल कोरोना वायरस, ठीक है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हमको 50 मिलियन USD दिए हैं। देखो वर्ल्ड बैंक का याद करो क्योंकि उसने 1 बिलियन USD दिया है,
ठीक है, 1 बिलियन बहुत होता है और वर्ल्ड बैंक मेजर है, राइट। AIIB इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड बैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको कैटेगरी ए क्वेश्चंस में डाला था हमारी प्रीवियस वीडियोस में, राइट। दिल्ली ने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करे हैं प्लाज्मा एनरिचमेंट टेक्निक के, तमिलनाडु ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा है एंड दिल्ली ने स्टार्ट करे हैं इसकी टेक्निक्स, राइट, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही है एंड आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, नए तरीके सीखे होंगे जिससे कि आप क्वेश्चंस को याद कर सकें। एंड आपने कुछ भी नया सीखा होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं व्हेन वी गेट पॉजिटिव फीडबैक्स फ्रॉम यू। ठीक है, नेगेटिव भी होगा तो चलेंगे, वी विल इम्प्रूव अपॉन दैट। एंड बस आज के लिए इतना ही है एंड सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।